दोस्तों, बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़ी एक और घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब पढ़ने में कितने तेज़ थे, कितने होशियार थे। इसलिए उन्हें बड़ौदा के महाराज की मदद से हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 से 1917 तक पढ़े। इसके बाद 1917 में लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन 1918 में उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही इंडिया बड़ौदा के महाराज की सेवा करने हेतु वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। उन्होंने 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया था। वापस आते ही वे सीधे बड़ौदा गए, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं वहां उनके साथ घटी कि वे वहां ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। वे कहते हैं, यूरोप और इंग्लैंड में बिताए हुए उनके 5 साल वापस आते ही उनके दिमाग से पूरी तरह मिटा दिया गया। वो कैसे, जानते हैं। वे स्टेशन से बाहर उतरे। अब दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि वहाँ उन्हें रहने की जगह कहाँ मिलेगी। उन्हें वहाँ विश नामक होटल का पता था, लेकिन वो हिंदू होटल था, जिसकी वजह से वहाँ जाना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्हें लगा कि अगर मेरी पहचान किसी को पता चल गई तो इसका परिणाम भयंकर होगा। बड़ौदा के कुछ दोस्त उनके साथ अमेरिका में पढ़े थे, लेकिन उन्हें लगा कि अपने घर में एक अछूत को रखने से शायद उन्हें शर्मिंदगी होगी। ये सब सोचते विचारते उन्होंने देखा कि स्टेशन से सभी लोग जा चुके हैं। वहाँ जिन्हें सवारी नहीं मिली थी, ऐसे कुछ टैक्सी ड्राइवर अभी वहीं खड़े थे। उन्होंने एक को बुलाकर रहने की जगह के बारे में पूछताछ की। उसने पारसी सराय के बारे में बताया। बाबा साहब ने सोचा कि पारसी तो हिंदू नहीं होते, तो शायद मुझे दिक्कत नहीं होगी। ये सोचकर उन्होंने टैक्सी वाले को वहाँ चलने के लिए कहा। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा पारसी सराय एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे एक वृद्ध पारसी अपने परिवार के साथ रहता था और वो वहाँ का केयर टेकर भी था। राहगीरों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था वही करता था। उसने ऊपर मंजिल का रास्ता दिखाया। रूम में पहुंचकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली और उन्होंने सोचा, चलो घर ढूंढने से तो बच गए। वे अपने कपड़े उतार ही रहे थे कि अचानक पारसी एक बुक लेकर अंदर आ गया और उसने भीम के अर्धनग्न शरीर को देखा। उनके पास सदरा और कश्ती नहीं थी, जो कि पारसी होने का सबूत है, और केयर टेकर ने गुस्से से उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। खुद को संभालते हुए वे कहते हैं, आप मेरा कोई पारसी नाम रजिस्टर पर लिख दीजिए। अगर मुझे आपत्ति नहीं होगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उनके यहाँ लंबे समय से कोई पर्यटक नहीं आया था। इस पर उन्होंने 1.5 रुपये केयर टेकर को प्रतिदिन देने के लिए कहा। केयर टेकर मान गया और बाबा साहब ने राहत की सांस ली। बाबा साहब कमरे का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि उनके ठहरने के लिए एक छोटा सा कमरा था, उससे सटा एक बाथरूम था और बाकी एक बड़ा सा हॉल था जो गंदगी से भरा हुआ था। टूटी हुई बेंचें और कुर्सियों से भरा हुआ था। वहाँ रहने वाले वे अकेले ही थे। सुबह केयर टेकर चाय लाता, लगभग 9:30 बजे नाश्ता लेकर, और फिर रात को 8:30 बजे भोजन लेकर आता और बिना कोई बात किए वो वहाँ से चला जाता।
वहाँ उनसे बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। बड़ौदा के महाराज ने उन्हें अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में प्रोबेशनर नियुक्त किया था। वहाँ से वे लगभग 8 बजे लौटते, जल्दी वापस नहीं जाना चाहते थे। वहीं बाहर ऑफिस के दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। सराय में उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ऊपर का फ्लोर एकदम अंधेरे से भरा हुआ था और एक छोटा सा लैंप जलता था जिसकी रोशनी कुछ इंच के बाद ही खत्म हो जाती थी। वहाँ किसी इंसान का साथ तो नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने किताबों को ही अपना साथी बना लिया और पढ़ते रहे। किताबों में ही खो गए, आसपास का नज़ारा भूल जाते। लेकिन चमगादड़ों के उड़ने से, जिन्होंने हॉल को अपना घर बना रखा था, वे इन्हें भूलने नहीं देते थे कि वे किस हालत में रह रहे हैं। कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता, फिर वे अपने आप को शांत करते। वह कहते थे, कम से कम रहने की जगह तो है, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही होता है। एक बार उनकी बहन का बेटा उनसे मिलने आया। उनकी ऐसी हालत देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने तुरंत ही उसे वापस भेज दिया। वे जानते थे इस जगह वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने राजकीय बंगले के लिए आवेदन किया, पर उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही दूसरे अधिकारियों को भी पत्र लिखे, लेकिन उत्तर नहीं मिला। 11वें दिन उनकी कयामत का दिन था। कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। उन्हें लगता है और भी यात्री यहाँ रुकने के लिए आए हैं। उन्हें देखने के लिए वे बाहर आए। वे देखते हैं कि दर्जनों आदमी गुस्से से भरे हुए उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। वे सभी उनके कमरे के बाहर खड़े हो गए और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? तुमने इस जगह को अपवित्र कर दिया है, धोखेबाज कहीं के। भीम कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप खामोशी से खड़े रहे। अगर वे प्रत्युत्तर देते तो शायद उनका अंत उसी दिन हो जाता। उनमें से एक ने पूछा, तुम कब कमरा खाली करोगे? भीम ने कहा कि 1 सप्ताह में कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगा। वे बोला, नहीं, आज शाम तक ही खाली करना पड़ेगा। हम तुम्हें शाम को यहाँ देखना नहीं चाहते। उनके जाने के बाद वे फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, भले ही ये कमरा काल कोठरी जैसा है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। पारसियों के जाने के बाद वे कुछ देर बैठकर सोचते रहे। उन्होंने सोचा, किसी दोस्त के यहाँ रहना एक बढ़िया आइडिया रहेगा, लेकिन वे बड़ौदा में किसी अछूत को नहीं जानते थे। लेकिन बड़ौदा से 2 दोस्त उनके साथ पड़े थे, जिनमें से एक हिंदू और एक ईसाई था। वे पहले अपने हिंदू दोस्त के यहाँ गए। वे काफ़ी अच्छे आदमी थे और उनसे घनिष्ठ मित्रता भी थी। वे उनकी परेशानी जानकर दुखी हो गए। उनके मित्र ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा तो मेरे सारे नौकर घर छोड़कर चले जाएंगे। ये बात जानकर उन्होंने मित्र को उन्हें रखने के लिए कोई दबाव नहीं दिया। वे अपने ईसाई दोस्त के यहाँ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके दोस्त के आग्रह पर भी उन्हें पारसी सराय में रुकना ज़्यादा उचित लगा था। पर काफ़ी सोचने विचारने के बाद वे अपने ईसाई मित्र के यहाँ जाते हैं। उनके मित्र और उनकी पत्नी ब्राह्मण से ईसाई में कन्वर्ट हुए थे। उनके दोस्त तो आज़ाद ख्यालों वाले हो गए थे, लेकिन पत्नी अभी भी रूढ़िवादी थी। तो उनकी पत्नी ने एक अछूत को अपने घर में रखने से मना कर दिया। अब बाबा साहब के पास वापस बंबई जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ट्रेन रात को 9 बजे की थी।
वह वापस पारसी सराय में जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर वो वापस गए तो शायद जीवित नहीं लौटेंगे। उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी, लेकिन वे खुद पर दया करना पसंद नहीं करते थे। तो शहर के पास एक बाग था, उसका नाम कमाठी बाग था। वहां उन्होंने 4 घंटे बिताने के बारे में सोचा। वहां बैठे बैठे अपने माता पिता को बहुत याद करने लगे, वैसे ही जैसे एक बच्चा निराश होने पर करता है। रात 8 बजे वे अपना सामान लेने सराय गए। सामान उतारा, अपना बिल चुकाया। ना उन्होंने कुछ कहा, ना केयर टेकर ने कुछ कहा। वे चुपचाप वहां से चल दिए। केयर टेकर कहीं ना कहीं इस घटना के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। बाबा साहब बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ौदा आए थे। वो कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी जॉब के ऑफर मिल रहे थे। वे लंदन के बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्तियों को जानते थे, लेकिन बड़ौदा के महाराज के लिए काम करना वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते थे। लेकिन देखिए, मजबूरन 11 दिन के बाद ही उन्हें बम्बई वापस लौटना पड़ा। ये घटना जिंदगी भर वे कभी भूल नहीं पाए। जब भी वे इस घटना को याद करते, आंखें आंसुओं से भर जाती। इससे उन्होंने एक बात तो ज़रूर सीखी कि एक आदमी जो हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।